ओम हरि तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम श्री गणेशाय नमः ओम नमो गणपतये नमः ओम गं गुरुवे नमः ओम आचार्य केशवदेवाय नमः ओम मातृपितृदेवाय नमः ओम श्री राधा मोहन चरण कमलेभ्यो नमः ओम। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिनका कि आज हमारा विषय है अग्रसेन जी महाराज, वैश्य कुल शिरोमणि अग्रसेन जी, जिसके विषय में हमको आज तक संपूर्ण जानकारी का अभाव है। उसी अभाव की पूर्ति के लिए भगवत कृपा से मैंने भी कुछ प्रयास किए हैं और उस परमपिता परमात्मा ने अपनी दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि से और सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से मुझको जो कुछ भी शास्त्रों इस विषय में ज्ञान उपलब्ध कराया है, वह मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ, जिससे कि न केवल सभी अग्रवाल अथवा गुप्ता वैश्य बंधुओं को ही इससे ज्ञान की और कल्याण की प्राप्ति होगी, अपितु विश्व के इतिहास को भी इससे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अतः आपके सामने प्रस्तुत है श्री अग्रसेन जी महाराज जी के विषय में कुछ अमूल्य ज्ञान। भगवान अग्रसेन जी भगवान राम के ही समकालीन थे, जो प्रथम अग्रसेन कहलाते हैं। भगवान राम त्रेता युग के अंत में अवतरित सूर्यवंशी राम राज्य के प्रथम संस्थापक थे, जिनकी राजधानी सरयू तट पर स्थित अयोध्या नगरी थी, जो भानु के समान ही दैदीप्यमान रहती थी। उसी सूर्यवंश में ही अग्रसेन जी उत्पन्न हुए। प्रताप अग्रय इनका वास्तविक नाम था। ये अग्रय अथवा अग्रही प्रथम वैश्य शिरोमणि अग्रसेन थे, जो आयु में भगवान राम से बड़े थे। भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ में अश्वरक्षा के दल के सैनिकों में ये भी थे। ये महान सेनानायक रूप में चल रहे थे, जिन्होंने उस समय अश्व बांध लेने वाले कई क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में परास्त किया तथा एक युद्ध में ये स्वयं भी परास्त हुए। बताया जाता है कि इनका युद्ध महर्षि परशुराम जी से भी हुआ था। लवकुश चरित्र, गीता प्रेस गोरखपुर तथा अन्य पुराण आदि शास्त्रों में इस विषय में विस्तार से जाना जा सकता है। त्रेता के आरंभ में परशुराम जी का अवतरण हुआ, जिन्होंने सहस्त्र अर्जुन को युद्ध में परास्त कर 21 बार पृथ्वी अन्याय क्षत्रियों से मुक्त कर दी थी। तब उनके भय से क्षत्रिय छुप रहे थे अथवा वैश्य वर्ण स्वीकार कर रहे थे। तब द्वापर युग वैश्य वृद्धि का होने से ऐसा होना ही संभव था। तब भगवान राम के आदेश से प्रताप अग्रय ने सभी नव आगंतुक वैश्यों को अर्थात अग्रवालों को एक सूत्र में पिरोया, एक ध्वज के नीचे एकत्रित किया तथा 18 अश्वमेध यज्ञ भी किए एवं 18 ऋषियों से संपन्न कराई। तब ऋषियों के गोत्र ही अग्रवालों के कुल गोत्र अथवा वंश कहलाई। ये 18 ऋषियों के गोत्र ही हमारे भी 18 ही गोत्र हुए, जिनमें प्रथम ये सब कार्य महर्षि गर्ग के सानिध्य में प्रधानत्व में ही संपन्न हुआ, इसलिए प्रथम गोत्र अग्रवालों में गर्ग माना जाता है। इन 18 ऋषियों में महर्षि गर्ग प्रधान थे, अतः राजऋषि प्रताप अग्रय का गर्ग गोत्र हुआ तथा अन्य ऋषियों के नाम से गोयल, गोयन, सिंगल आदि गोत्र हुए। अग्रसेन जी के बड़े पुत्र गुणनिधि थे,
जिन्हें ब्राह्मण वर्ण की दीक्षा दी गई, जिनका स्थान वर्तमान गुड़गांव, जिसे गुणग्राम, जिसे आज गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसका गुणनिधि अग्रसेन जी के बड़े पुत्र गुणनिधि के नाम से ही इसका नाम गुणग्राम था। उन्हीं गुणनिधि से गौड़ अथवा गौड़ गोत्र ब्राह्मणों का कुल उत्पन्न हुआ। ये गुणनिधि इनके वंशज ही गौड़वंशी अग्रवैश्यों के कुल पुरोहित हुए। प्रताप अग्रय पुत्र अग्रवंशी द्वितीय अग्रसेन हुए। प्रताप अग्रय पुत्र अग्रवंशी द्वितीय अग्रसेन हुए। इसी श्रृंखला में द्वापर युग आते आते उग्रसेन भगवान कृष्ण के समकालीन कृपा प्राप्त राजऋषि द्वापरांत के प्रतापी शासक हुए। ये उग्रसेन उस समय के अग्रसेन थे। शास्त्र इनके साक्षी हैं। कोई इन्हें क्षत्रिय कह सकता है, किंतु त्रेता क्षत्रिय प्रधान युग होता है। द्वापर वैश्य बहुल प्रधान युग होने से सभी क्षत्रिय वैश्यवर्ण धर्म कर्म गुण प्रधान हो जाने से वैश्य अग्रवाल ही युग अनुसार कहलाते हैं। इसके पश्चात भगवान कृष्ण वृषणिवंशी वार्ष्णेय वैश्य अग्रवाल भगवत अवतार अग्र शिरोमणि उपासक प्रशासक थे। मथुरा द्वारकाधीश आदि। सतयुग त्रेता उपरांत वैश्य द्वापर तथा कलयुग में अग्रवर्ण अग्रणी श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण ही अग्रवाल कहलाते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जो विश्व आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता था, तब उसे यज्ञ में प्रथम पूजन का अधिकार अथवा सौभाग्य सम्मान प्राप्त होता था। पांडव युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भगवान कृष्ण ही उस समय सर्वसम्मति से अग्र नियुक्त किए गए और पूजित हुए, जिसका विरोध शिशुपाल ने किया। तब 99 अपशब्दों तक उन्होंने कृष्ण जी ने शिशुपाल को क्षमा किया, किंतु सोवा होते ही अग्रकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका शीश सुदर्शन चक्र से उतार कर उसको मुक्ति प्रदान करी। भगवान कृष्ण के लीला संवरण पश्चात उग्रसेन जी ने अपने राज्य पर अपने छोटे भ्राता वृषसेन के पुत्र वज्रबाहु को आसीन कर स्वयं सपरिवार प्रभु के संग ही भगवान कृष्ण के संग ही परम धाम को पधार गए। कृष्ण उपरांत कलयुग आने से भारत इतिहास अस्त व्यस्त हो गया तथा इससे कौन अग्र फिर कब हुए यह भी पूर्णतः ज्ञात नहीं, तथा इस श्रृंखला में फिर किस किस नाम के कौन कौन से कहाँ कहाँ अग्रसेन शासक हुए यह भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि विश्व का मध्यकाल अत्यधिक उथल पुथल वाला रहा, जिसमें नए नए मत मजहब और रिलीजनों ने जन्म लिया तथा संसार पर बहुत अत्यधिक अत्याचार किए गए। अग्रोहा अग्रपुरी सूर्यवंशी रामकालीन प्रताप अग्रय ने ही अग्रवालों के लिए बसाई, जिसकी तुलना देवराज की अमरावती से की जाती थी। इन्हीं प्रताप अग्रय का विवाह नागराज कन्या अपूर्व सुंदरी माधवी से उस समय हुआ जिस पर इंद्र भी मोहित थे, किंतु संसार में माधवी ने अग्रसेन को ही स्वयंवर में माधवी ने अग्रसेन को ही विवाह की वरमाला डालकर उनसे विवाह किया। समग्र अष्टादश वंशी वैश्य अग्रवाल प्रताप अग्रय एवं उनके पुत्रों की ही अग्रणी सर्वश्रेष्ठ संतानें हैं, जो आज भी अपने वाणिज्य धर्मपूर्ण कार्यों से सारे विश्व को संपन्न और समृद्ध बना रही हैं। अग्रवंशी वैश्यों गुप्त वंशियों पर परमेश्वरी महालक्ष्मी की सदा ही अभिन्न कृपा बनी रही है तथा लक्ष्मी ही इनकी कुल देवी भी रही हैं। इतिहास स्थित गुप्त वंशी शासक द्वापरांत मौर्यों सहित वैश्य शासक ही थे। वर्तमान के मौर्य अग्रवंशी ही हैं, किंतु वोटों की राजनीति ने अन्य वैश्यवंशी मोदी आदि को भी बैकवर्ड क्लास में डाल दिया है। अग्रराज्य अग्रनंद का ही बिगड़ा हुआ विकृत रूप है इंग्लैंड। ग्रेट ब्रिटेन जो श्रेष्ठ वृषसेन का बिगड़ा हुआ रूप है। ब्रिटेन अर्थात वृषसेन जो वृषभानु का ही एक नाम था। उनकी पुत्री राधिका
राधा, LADY लेडी, LADIS लेडीज राधिक अर्थात राधिका थी। अग्रिस, ये अग्रिस अथवा अग्रिस शब्द ही बिगड़कर इंग्लिश अथवा इंग्लिश शब्द बन गया और अग्रलैंड ही बिगड़कर इंग्लैंड शब्द बन गया। अग्रखंड ही बिगड़कर इंग्लैंड शब्द बन गया। इसी प्रकार वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी नहीं थी, ये वैश्यगण सिटी थी, वैश्यगण सिटी। ये संपूर्ण जिसे आज हम इंग्लैंड कहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया, ये सब वैश्यगण अग्रवाल वंशी ही थे तथा भगवान कृष्ण के ही उपासक थे। और आज ये पथभ्रष्ट हो गए अपने पापों के कारण तथा अब यवनता मलेच्छता को प्राप्त हो गए। ये भगवान राम के कुल में उत्पन्न अग्रसेन जी महाराज सभी वैश्यों के अग्रेश्वर अवतार के समान ही हैं। ये भगवान राम के चूंकि समकालीन थे, इन प्रथम अग्रसेन जी प्रताप अग्रय को भगवान राम की भगवत्ता के, उनके सूर्यवंश के समान, उनके प्रकाश के कारण भगवान राम जी के समक्ष प्रताप अग्रय जी को उतना नाम और सम्मान इतिहास के अंदर नहीं मिला। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि अग्रसेन जी कभी हुए ही नहीं अथवा अग्रसेन जी कोई काल्पनिक चरित्र है अथवा मिथ्या चरित्र है अथवा इन्हें अग्रवालों ने गढ़ दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का आगरा उन्हीं की राजधानी के अंतर्गत था। और क्या नाम है, उत्तराखंड का गैरसैंण ये अग्रसेन का ही अपभ्रंश है तथा पौड़ी तथा गढ़वाल, ये गढ़वाल भी गढ़वाल अग्रवाल का ही अपभ्रंश रूप है। और उनका अग्रोह जो राजधानी थी यह मात्र आज इतनी सी ही राजधानी नहीं थी, जो कि भारत के हरियाणा प्रांत के अंतर्गत फतेहपुर के पास में अग्रोहापुरी है। यह मात्र इतनी ही पूरी नहीं थी, ये अग्रोहापुरी भारत खंड के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र तथा संपूर्ण इंग्लैंड, जिसे आज इंग्लैंड जाना जाता है, इंग्लैंड कहा जाता है, ये सब वहां तक एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था। इंग्लैंड एक संपूर्ण अग्रवाल वैश्य खंड था, इसीलिए ये इंग्लैंड वासी आज भी भगवान कृष्ण के उपासक हैं। हरे कृष्ण प्रभुपाद जी के द्वारा उनको वो आज भी इस आंदोलन में आकर्षित होते हैं और भगवान कृष्ण को अपना उपासक मानते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी किसी समय आर्यवंशी सनातन धर्मियों से ही भरी हुई थी, किंतु भगवान कृष्ण जी के 3000 वर्ष के उपरांत इस धरती पर, चूंकि कलयुग इस धरती के अंत का भी समय है, इसलिए इस धरती पर नए नए मजहब और रिलीजन सनातन धर्म के विरुद्ध जो है खड़े हो जाते हैं। और अगर ये खड़े नहीं होंगे तो इस धरती में रोग शोक कदापि नहीं आ पाएंगे और इस धरती का, इस कलयुग का कभी अंत नहीं होगा। जबकि इस सृष्टि का, मनुष्य लोक का यही धर्म है कि यहाँ पर जो भी आया है उसको एक दिन अवश्य ही जाना है। इसलिए इस धरती पर केवल वही लोग पूजनीय होते हैं, वही लोग अमर होते हैं, अविनाशी होते हैं, जो कि अपने सत्कर्मों से इस संसार के कल्याण के लिए कर्म करते हैं तथा निरंतर भगवत चरणों में, भगवत सेवा में अपने को समर्पित कर देते हैं। बोलो अग्रसेन महाराज की जय। ओम शांति।